स्टार्ट कर देते हैं। सर जो संडे का क्लास नहीं किया उसको रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? मिल जाएगा, आज रात को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास अटेंडेंस कल से कर लेंगे। अरे तुम रहने दो, अभी तुम इसी से क्लास कर लो। सर सिर्फ 1 महीना है, नंबर सिस्टम बिल्कुल नहीं समझे हैं। अम्म, ठीक है, तो फिर कल नंबर सिस्टम हम करवा देते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, कल हम नंबर सिस्टम करवा देते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेके। ओके। आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसके अंदर वैल्यू कैसे रखते हैं, उसके अंदर से वैल्यू लाते कैसे हैं, और वेरिएबल्स का काम क्या होता है। ठीक है, और आज रात को सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम लोगों को, जितना अभी पेंडिंग रिकॉर्डिंग्स है मैथ्स का एज वेल एज कंप्यूटर का। देखो, अगर मान लो हमको किसी नंबर का काम है तो हमको सबसे पहले उस नंबर को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मान लो कि मेरा नंबर है 4। ठीक है, इसको हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, तो हम ले लेते हैं A = 4, तो ये 4 चला गया A के अंदर में, समझो इसको अच्छे से। A चला गया 4 के अंदर में। ठीक है, अच्छा, ये जो कंपाइलर होता है जो मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है, उसको हम लोग एक पर्सन मान के चलते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन है जो हम लोग के प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल कर देता है। क्यों कंपाइल करता है? सो दैट कंप्यूटर उसको समझ सके कि हम क्या लिखे हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को ये ए समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक तुम बताओगे नहीं कि ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। अब टाइप बोलने से क्या मतलब हो गया? देखो, कंपाइलर को बताना होता है कि जो वेरिएबल होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे टाइप का मतलब हो गया वो इंटीजर टाइप का है, कि कैरेक्टर टाइप का है, कि फ्लोट टाइप का है, कि डबल टाइप का है, किस टाइप का है। ठीक है, फिलहाल अभी तुम लोगों का क्या काम है? इंटीजर। देखो, इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, जीरो, बट विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। जैसे अगर हम वो पूछें कि क्या 21 इंटीजर है, तो हाँ बिल्कुल इंटीजर है। अगर हम पूछे -90 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। अगर हम पूछे 0 इंटीजर है, तो हाँ 0 भी इंटीजर है। अगर हम पूछे 5.6 इंटीजर है, तो नहीं, 5.6 इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो 5.6 इस वेरिएबल में नहीं लेगा। अभी देखो हम क्या किए, हम वेरिएबल के अंदर में एक वैल्यू स्टोर कर दिए, वैल्यू है 4, और वेरिएबल का टाइप क्या है? INT है। तो ये जो INT लिखे हैं ना, जिसका व्हाइट कलर हो गया है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। आई ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस इज नोन एज डेटा टाइप। ठीक है, और ये ए क्या है? ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल, वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू रखे हैं, इसको हम तो वैल्यू बोल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको तुम लोग लिटरल भी बोल सकते हो। देखो, थ्योरी वाला पार्ट तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम लोग को प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, थ्योरी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम बताते हुए चल रहे हैं, सो दैट जब तुम लोग नोट्स को पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे थे। नोट्स कहाँ से आएगा? हम बहुत पहले इस ग्रुप में एक नोट शेयर किए थे C++ का, जितना तुम लोग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो तुम में से कोई भी एक क्लास के बाद उस नोट्स को दोबारा फॉरवर्ड कर देना वापस से ग्रुप में। ओके, और अगर कोई नहीं फॉरवर्ड करता है 1 आवर में, तो तुम में से कोई भी मुझे याद दिला देना, हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, एक नोट्स हम शेयर किए थे, ग्रुप में है।
ओके, तो ये तो हम किसको क्या बोलते हैं ये लिख दिए। अब देखो, अगर हमको मान लो ए के अंदर में जो वैल्यू है उसको देखना है, अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम प्रिंट तो किए ही नहीं है कुछ भी। अगर हम मान लो चाहते हैं कि ए के अंदर क्या है हमको देखना है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, और सी आउट के साथ जो उसके साथ चिपके रहता हमेशा वो, और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, वो जो एक सी आउट के साथ चिपका हुआ उसको ओपन एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ए के अंदर का वैल्यू दिख गया, ए के अंदर का वैल्यू दिख गया। ठीक है, यानी कि 4। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ वैल्यू को देख सकते हैं। ओके, अब देखो वेरिएबल का नाम लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लो कि हम एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमको प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये 3 चीज रिक्वायर्ड होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए होगा। प्रिंसिपल के लिए पी ले सकते हैं, रेट के लिए आर ले सकते हैं, और टाइम के लिए टी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब ले सकते हैं। देखो, प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम वैसा लेना चाहिए जो तुम्हारे प्रोग्राम के लॉजिक से थोड़ा मैच करे। लेकिन देखो, मान लो कि रितम बोला कि नहीं सर, हम पी आर टी ये सब नहीं लेंगे, हम तो एबीसी लेंगे। ठीक है, अब वो अगर मान लो प्रिंसिपल के लिए ए ले लेता है, और रेट के लिए बी ले लेता है, टाइम के लिए सी ले लेता है, और प्रोग्राम उसका तब भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रोग्राम उसका रन भी हो जाएगा और हमको उसको मार्क्स देना भी पड़ेगा। लेकिन अ गुड प्रोग्रामर का साइन क्या होता है कि वो ऐसा वेरिएबल्स का नाम यूज करता है जो प्रोग्राम के लॉजिक से मैच करे, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी वो इस प्रोग्राम को ओपन करके देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि मैंने इस वेरिएबल को किस लिए यूज किया था, उस वेरिएबल को क्यों यूज किया था। ठीक है, इसलिए वेरिएबल का नाम लिखने टाइम थोड़ा सा हम लोग को सोच समझ के रखना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल का नाम रखने का कुछ रूल्स होता है। जैसे मान लो ये वेरिएबल का नाम हो गया सपोज नंबर, वेरिएबल का नाम नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा, रन करेंगे तो सक्सेसफुली आउटपुट आ जाएगा। लेकिन वेरिएबल का नाम क्या नहीं हो सकता है वो भी देख लो। वेरिएबल का नाम क्या नहीं हो सकता है, जैसे मान लो वेरिएबल के नाम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, नॉट पॉसिबल। देखो एरर आ गया ना, वो बोल रहा है कि ये कैसा वेरिएबल का नाम है, सिखाया नहीं तुमको कि कैसा वेरिएबल का नाम लिखना है, ऐसा हमसे कंपाइलर बोल रहा है, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका। और भी है कुछ कुछ प्रॉब्लम जो वेरिएबल का नाम लिखने टाइम बहुत लोग कमिट करते हैं उस मिस्टेक को। जैसे वेरिएबल का नाम जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। देखो, प्रोग्राम को रन करेंगे एरर देगा, वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, एरर आएगा। हाँ, वेरिएबल का नाम में लास्ट में नंबर हो सकता है, नंबर 1 लास्ट में नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नंबर हो सकता है। आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है उस पर मत जाओ, लेकिन प्रोग्राम तो रन हो जा रहा ना, कंपाइल हो जा रहा ना सक्सेसफुली। मतलब मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, देखो एरर 0 दिखा रहा है, मतलब कंपाइल इतना स्पीड में हो गया कि नहीं दिखा, लेकिन एरर 0 है। ठीक है, तभी वो रन हो जा रहा है। नेक्स्ट देखो, और क्या क्या रूल्स है वेरिएबल का नाम लिखने का। अच्छा, नंबर को क्या हम बीच में यूज कर सकते हैं? वेरिएबल का नाम के बीच में नंबर को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और क्या क्या रूल है? अच्छा, मान लो कि हमको जरूरत पड़ रहा है कि हम दोनों के बीच में स्पेस दें, तो स्पेस ना दे के क्या करो, अंडरस्कोर दे दो, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी करेक्ट वेरिएबल नेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम स्पेस अगर फिर भी हमको जरूरत पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर से दोनों वर्ड्स को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सर दो वेरिएबल में ट्रू वैल्यू कैसे लेते हैं बताएंगे धीरे धीरे, अभी हम तो वेरिएबल का नाम का रूल बता रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल का नाम में ना कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है। स्पेशल सिंबल बोलने का मतलब है, जैसे मान लो हम एक एंड का साइन दे दिए, ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं, एरर आएगा। ठीक है, एक ही स्पेशल सिंबल पॉसिबल है, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा वेरिएबल का नाम में कोई और सपोर्ट नहीं होता है। फर्स्ट मिडिल या लास्ट में ब्रैकेट ले सकते हैं क्या? वही तो बोल रहे हैं, कोई भी स्पेशल
कैरेक्टर नहीं ले सकते, ब्रैकेट्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, एरर आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, कौन सा है वो, अंडरस्कोर। तो ये सब वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका है, रूल्स है। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल का नाम लेते हैं, ठीक है, करेक्ट तो है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस तो होना चाहिए था, है ना, स्पेस तो होना चाहिए था, तो स्पेस तो देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर दे देंगे, सो दैट दोनों वर्ड सेपरेटेड दिखे। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल का नाम लिखने का रूल। अच्छा, अब देखो, मान लो कि कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एन, और उसमें हम रखे हैं 4। ठीक है, और अगर हम 4 को प्रिंट करते हैं, यानी कि एन को प्रिंट करते हैं, तो एन प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले थे, ये तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, डेसिमल नंबर तो सपोर्ट नहीं करेगा। प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, और रन तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट 4.5 नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, देखो, वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर टाइप, तो वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाले को सपोर्ट करता है, पॉइंट के बाद वाले को वो इग्नोर कर देता है, भले उसको गुस्सा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, राउंड ऑफ नहीं बोलते हैं एक्चुअली में। जैसे 4.67 भी हुआ ना, तो वो 0.67 को भूल जाएगा, सिर्फ पॉइंट से पहले 4 को लेगा। जैसे मान लो 69.34 है, तो वो 0.34 को भूल जाएगा, 69 को ले लेगा। ठीक है, 4.6 लेंगे तो 5 नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आते हैं स्वेच्छा तुम्हारे डाउट पे। देखो, जैसे हम मान लो 4.78, 4 छोड़ो, मान लो हम 9.578 लिखते हैं, तो आउटपुट में 9 दिखेगा। ठीक है, अगर हम मान लो 9.7 भी अगर लिख देते हैं, तो भी आउटपुट में 9 दिखेगा। इसको राउंड ऑफ नहीं बोलते हैं, राउंड ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग। राउंड ऑफ जो होता है वो दूसरा चीज होता है। राउंड ऑफ अगर हुआ होता तो यहाँ पे 10 प्रिंट होता, 9 प्रिंट नहीं होता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, तो उसके अंदर से पॉइंट से पहले वाला डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सर आईएनटी की जगह डबल लेंगे, हाँ तो सपोर्ट करेगा, देखेंगे उसको। एक जन पूछ रहा है कि सी आउट 4 क्यों नहीं लिखे हैं। देखो, सी आउट 4 क्यों नहीं लिखे हैं, 4 लिखने से, जैसे यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे अगर हमको 4 को प्रिंट करना तो हम डायरेक्टली 4 क्यों नहीं लिखे। ठीक है, 4 अभी भी तो प्रिंट हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख देते हैं, एन क्यों लिखे, 4 लिख देते हैं, 4 प्रिंट हो जाता है। लेकिन अभी तो तुमको समझ में आ रहा है कि यस, एन में 4 आ रहा है, लेकिन जब हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हमको यूजर से पूछना होगा कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा हमको वही नंबर शो करना होगा ना। अगर यूजर मान लो 5 इनपुट किया और हम 4 को प्रिंट कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस पे भी आएंगे, उस पे अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल का नाम, वेरिएबल में क्या, इंटीजर वेरिएबल में क्या स्टोर हो सकता है, क्या नहीं स्टोर हो सकता है, उस पर बात कर लिए। -4 है तो -4 दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रहेगा तो 0 भी दिखेगा, बस डेसिमल नंबर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम 12.999 भी लिख देते हैं तो 13 आउटपुट नहीं आएगा, 12 आउटपुट आएगा, पॉइंट के पहले वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का कर लेंगे क्लास, यस, लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को ग्रुप में, टाइमिंग भी सुबह में बता देंगे कितने बजे लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर मान लो आदर्श बोला सर ये गलत बात है, हम 12.999 रखें, आप 12 कैसे प्रिंट कर दिए। हम बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, इंटीजर डेटा टाइप हटा दो, कुछ ऐसा डेटा टाइप लो जो डेसिमल को सपोर्ट करता है। तो डेसिमल को सपोर्ट करने वाला मेरे पास 2 डेटा टाइप है। ठीक है, एक है डबल, एक है डबल, देखो अभी 12.999 दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट होता है, तो फ्लोट में भी दिख जाएगा। आप बोलोगे सर दो दो क्यों है, फ्लोट डबल, एक क्यों नहीं है ना, एक क्यों नहीं है। तो देखो, घर पे, तुम लोग के घर पे बहुत सारे यूटेंसिल्स होगा, जिसको बर्तन बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो नहाने के लिए तुम लोग क्या यूज करते हो, बकेट यूज करते हो, बाल्टी,
पानी पीने के लिए क्या यूज करते हो? ग्लास यूज करते हो। भाई पानी तो दोनों होल्ड कर सकता है ना, तो ग्लास लेके नहाने जाओ ना। समझ रहे हो? पानी तो हम दोनों में स्टोर कर सकते हैं, तो हम ग्लास लेके हम क्यों नहीं जाते नहाने के लिए? टेल मी, बकेट लेके क्यों जाते हैं? है ना? देखो, जैसा काम वैसा स्पेस। ठीक है, अगर हम ग्लास लेके जाएंगे नहाने के लिए, नहा तो लेंगे, लेकिन जहां पे 10 मिनट लगना चाहिए था वहां पे 1 घंटा लग जाएगा, है ना? और मान लो पानी पीने जाएंगे तो बकेट लेके जाएंगे तो पानी पी जरूर लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सूखे रहेंगे कि नहीं, भीग जाएंगे पूरा, है ना? तो जैसा काम है वैसा चीज लेना चाहिए। तो फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? फ्लोट जो होता है वो छोटा नंबर्स को सपोर्ट करता है, और डबल जो होता है बड़ा नंबर को सपोर्ट करता है, और वो सपोर्ट करता है डेसिमल टाइप का नंबर्स। ठीक है, डेसिमल टाइप का नंबर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या हुआ, मेरा आकाश है, कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास अब कब कराएंगे? 11 बजे के बाद तो नहीं हो पाएगा। सर लेकिन आदर्श, मैंने नो कमेंट्स ऑन अदर्स। सर स्ट्रिंग किस लिए यूज करते हैं? आएंगे इंद्राक्षी, उस पे भी आएंगे, थोड़ा सा टाइम है उसमें। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग जैसा कुछ होता नहीं है, कैरेक्टर का कैरेक्टर एरे बनाते हैं, तो वो देखेंगे बाद में। ठीक है, 9 बजे शेड्यूल देखी हो ना अनुष्का, जो अब शेड्यूल शेयर किए हैं, 8 से लेके 11 बजे तक क्लासेस ही क्लासेस है डेली का। तो तुम लोग सभी को अभी तक सब कुछ समझ में आया या नहीं? यस और नो? सब कुछ समझ में आया? जितना कुछ भी अब तक बताए हैं सबको सब कुछ क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो टाइप करके पूछो क्या डाउट है। सुभोजीत, क्लियर है? क्लिक ऑन यस और नो। जो भी अभी हम बताए हैं वो सब समझ में आया? जो कुछ भी बताए हैं यहाँ पे। सर स्कूल टीचर एक प्रोग्राम में करवाई थी स्ट्रिंग। अच्छा, वो प्रोग्राम मुझे जरा भेजना तो ग्रुप में, हम देखना चाहते हैं। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कहाँ से आ गया? सर कैन यू अगेन एक्सप्लेन फ्लोट एंड डबल? बिल्कुल सर, डिफरेंस बिटवीन स्लैश एन एंड स्लैश एन। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं, एक एक करके डाउट्स ले रहे हैं। देखो, पहले ये स्लैश एन वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दे रहे हैं, लास्ट क्लास का डाउट है। जैसे अगर हम लिखते हैं मान लो एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखो, दो तरह का स्लैशन होता है, एक ओरिजिनल होता है और एक फर्जी होता है। ठीक है, ये दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द फर्जी वन। ठीक है, फर्जी वन जो होता है वो प्रिंट हो जाता है, और जो करेक्ट वाला होता है वो लाइन चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो पी और एच के बीच में हम करेक्ट वाला स्लैशन देते हैं तो लाइन चेंज हो जाएगा पी के बाद। ठीक है, पी के बाद लाइन चेंज हो गया। लेकिन अगर हम फर्जी वाला स्लैशन देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लाइन चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा। यही दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, और फ्लोट और डबल का डिफरेंस देखो, फ्लोट जो होता है वो छोटा नंबर को सपोर्ट करता है, डबल जो होता है वो बड़ा नंबर को सपोर्ट करता है। ठीक है, डबल का कैपेसिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोट। फ्लोट को अगर छोटा भाई बोलेंगे तो डबल उसका बड़ा भाई हो गया। दोनों डेसिमल नंबर को सपोर्ट करता है, लेकिन एक जो होता है वो कम नंबर, कम रेंज में नंबर को सपोर्ट करता है, और दूसरा ज्यादा रेंज में नंबर को सपोर्ट करता है। इसका एक एग्जांपल तुम लोग को दिखाते हैं, कम ज्यादा से हमको क्या मतलब है। देखो, सपोज हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं एन, ठीक है, और अगर हम उसमें स्टोर करते हैं सपोज 745, ठीक है, और प्रिंट करते हैं एन को, तो एन का वैल्यू क्या आएगा? 345 आएगा। ठीक है, यानी कि 345 हम एन में स्टोर कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 12,000 लेते हैं, तो क्या ये सपोर्ट करेगा? बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 30,000 लेके देखते हैं, 30,000 सपोर्ट करेगा?
30,000 भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, 30,000 को भी सपोर्ट कर रहा है। आते हैं रितम तुम्हारे डाउट पे। अच्छा, अगर मान लो अगर 30,000 की जगह पर हम 40,000 देते हैं तो क्या ये सपोर्ट करेगा? सपोर्ट नहीं किया, है ना। तो हर एक डेटा टाइप का अपना एक लिमिट होता है, ठीक है, कि वो डेटा टाइप, उस टाइप का वेरिएबल उतना से ज्यादा बड़ा नंबर को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जानेंगे कैसे कि किसका क्या लिमिट है। देखो, हेल्प में देखें मिलेगा कि नहीं। ये देखो, इसमें आईएनटी को देखो, ये दिख रहा है आईएनटी लिखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो सपोर्ट कर सकता है वो है 32,767, ठीक है। इतना बड़ा नंबर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इससे बड़ा नंबर सपोर्ट नहीं कर सकता है। और इतना छोटा नंबर सपोर्ट कर सकता है नेगेटिव में, इससे छोटा नंबर सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमको मालूम है कि जो नंबर सिस्टम होता है, रेंज जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज में -1 -2 -3। तो अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो उसके अंदर में इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता है और इससे छोटा नंबर नहीं आ सकता है। लेट मी शो यू दिस। 32767 है ना, देखो, अगर मान लो हम 32767 रखते हैं, ठीक है, तो ये दिखाएगा 32767 प्रिंट होगा। लेकिन हम अगर हम एक ज्यादा भी बढ़ा देते हैं, 32767 को अगर हम 32768 कर देते हैं तो 32768 नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ और ही दिखेगा। ये देखो, माइनस तो नहीं था ना, माइनस कहाँ से आ गया? जैसे मान लो अगर हम 33,000 ले लेते हैं तो ये भी नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा उसके जगह पर। यानी कि हर एक डेटा टाइप का अपना एक लिमिट होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में उतना से बड़ा नंबर और उतना से छोटा नंबर नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि इसका आंसर कैसे करना है। अगर मान लो कोई बड़ा भी बोल दिया, छोटा भी बोल दिया, तो कैसे होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर लाइन है 1 2 3 4 5, और इस तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास एक डेटा टाइप है, सपोज पीएलएस नाम का एक डेटा टाइप है, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल को पीएलएस टाइप का बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इतना से इतना तक का नंबर को रख सकते हैं। 0 रखेंगे चलेगा, 1 रखेंगे चलेगा, 2 रखने से भी चलेगा, 3 4 5 भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम 5 से 1 बढ़ा देते हैं, 6 बढ़ा देते हैं, तो वो 6 सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके रेंज से बाहर हो गया। लेकिन फिर भी अगर हमको 6 का आंसर देखना है कि 6 लिखने से आउटपुट क्या आ रहा है, तो पता है क्या आएगा? 6 क्या है, 5 से एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है तो वो पीछे घूम जाएगा, पीछे चला जाएगा, यहाँ -4 शो करने लगेगा आउटपुट में। समझ रहे हो मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मान लो हम हद से ज्यादा बड़ा नंबर रख भी देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? वो वापस घूम जाएगा पीछे, जो पीछे का नंबर है वहां से स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम तुम लोग को दिखा रहे थे कि इंटीजर का रेंज कितना होता है, ठीक है। इंटीजर में अभी हम लोग देख रहे थे ना, सबका रेंज ऐसे करते करते मैक्सिमम कितना पॉसिबल था? 32767। इतना से बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। और मिनिमम कितना है? -32768। इतना से छोटा नंबर नहीं आ सकता है। अगर मान लो इससे हम फिर भी एक बढ़ा के रख देते हैं, जैसे 32768 रख देते हैं, 32768 अगर रख भी देते हैं, तो पता है आंसर क्या आएगा? जो सबसे छोटा एकदम घूम जाएगा वो पीछे, पीछे से यहाँ यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको शो करने लगेगा आंसर में। तो देखो -32768 शो कर रहा है कि नहीं? -32768 शो किया।
अच्छा मान लो अगर हम 2 बढ़ा के रखते हैं, 3 to 7 6 7 है नॉर्मली, ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम इसे +2 कर देते हैं तो यानी 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो घूम करके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से पीछे भी आ जाएगा, यानी कि उससे एक बड़ा नंबर 32767 माइनस में शो करेगा। तो देखो 32767 शो कर रहा है या नहीं, है ना। बताओ मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, या फिर सब ऊपर से पार हो रहा है? यस और नो? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि इंटीजर में एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू से छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हर वेरिएबल का अपना एक लिमिट होता है, इसीलिए दो दो टाइप डेटा टाइप दिया हुआ है, ठीक है। इंटीजर दिया हुआ है। सर लास्ट वाला नहीं आया समझ में, बता दे रहे देखो, तुम लोग को इसके इससे रेफर करवाते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक नंबर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ इस तरीके का एक नंबर सिस्टम हम बना लिए। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे चलते 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 बहुत सारा नंबर है, और मैक्सिमम कितना है 32767, ये है मैक्सिमम वैल्यू। इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता है। अच्छा नेगेटिव में जाएंगे तो -1 -2 -3, और ऐसे करते 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 कहाँ तक गया, -32768। उससे पहले क्या आएगा, -32767। उससे पहले क्या आएगा, -32766। ठीक है, अगर तुम इसमें एक ऐड करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये पीछे घूम जाएगा। अगर तुम इसमें 2 ऐड करोगे तो ये यहां से फिर यहां भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा तुम लोग को ना ऐसे नहीं समझ आएगा, हम बता रहे हैं कैसे समझ आएगा, हम समझ गए तुम लोग को कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो तुम लोग को इतना में से ही आंसर देना है, ठीक है। बचपन में तुम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? मान लो ये 5 है, इसमें 2 ऐड करना है, तो तुम 2 बार राइट की तरफ जंप करवाते थे, यहाँ जो नंबर होता था वही आंसर होता था, है ना। अच्छा मान लो ये एक नंबर सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम लोग को इतना में से ही आंसर देना है, ठीक है। अच्छा मान लो कि हम अभी 4 में है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, टेल मी। इसमें 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? नहीं नहीं, इसको राउंड, हाँ राउंड मान लो। इसमें 2 ऐड करेंगे 4 में तो आंसर कितना आएगा? ऑल ऑफ यू, 4 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जो बचपन में नंबर सिस्टम वाला तरीका सीखे थे उसके हिसाब से बताओ। 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 बार जंप करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। ओके। अच्छा मान लो अभी हम 8 पे हैं, ठीक है, 8 पे हैं, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, टेल मी। इसके हिसाब से बताना जो सामने दिख रहा है डायग्राम। अगर अभी हम 8 पे हैं, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? अनुष्का 11 नहीं आएगा। यहाँ जो यहाँ पे 11 दिख रहा है क्या? यहाँ 11 दिख रहा है नहीं ना? इसके हिसाब से बताओ। 8 है, 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा ना आंसर, 2 आएगा आंसर। कैसे 2 आएगा? देखो 8 पे हैं अभी हम, 3 बार हमको ऐड करना है, तो हमको राइट साइड जंप करना है, 1 2 3, 2 आएगा ना आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? आया दुहिता समझ में ये वाला बात? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? दुहिता, आर यू गेटिंग? नंबर सिस्टम, मैथ्स वाला बचपन में, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ जो इंटीजर का हम लोग बात कर रहे हैं, इंटीजर का जो हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, उसमें मेरे पास
मान लो 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, ऐसे करते 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 मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू है -3 टू, नहीं माइनस कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू 32767 है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ये -1, ये -2, -3, -4, ऐसे करते करते मिनिमम वैल्यू कितना है? -32768, ठीक है। तो अगर हम इसमें +1 करेंगे तो यही ना आंसर आएगा, मिनिमम वाला, ठीक है। इसको देखो इतना समझना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये तुम लोग के स्कोप से बाहर है, तुम लोग को ये पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन हम तुम लोग को बता दिए कि ऐसा अगर आ भी जाता है तो आंसर क्या होगा ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, ये बस तुम लोग के नॉलेज के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, वरना फिर स्कूल और यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा? जो स्कूल में पढ़ रहे हो वही यहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, तुम लोगों को इतना नहीं पूछा जाएगा, बस इतना एग्जाम में पूछा जाएगा। इंटीजर समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। इंटीजर क्या करता है? पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों को सपोर्ट करता है, जीरो को सपोर्ट करता है। हाँ बस इतना जान के रखोगे कि इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू होता है 32767, उससे बड़ा नंबर हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर इससे बड़ा नंबर स्टोर करना भी है तो हमको इंटीजर का बड़ा भाई को लेना पड़ेगा, है ना। 40,000 तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो 40,000 को सपोर्ट करने के लिए इंटीजर का भी एक बड़ा भाई होता है, पता है क्या होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग। ये सपोर्ट करेगा, ये देखो 40,000 सपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से डेटा टाइप बहुत सारा होता है, सिर्फ इंटीजर और फ्लोट और डबल नहीं होता है, और भी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग टाइम के साथ देखेंगे, थर्ड क्लास है, इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा देखना तुम लोग जिनको भी नहीं समझ में आया, ओके। और अपने अपने डाउट्स ग्रुप में लिख देना।